हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी में पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के दौरान हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है NBAMS की तरफ से कि वो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2024 को कंडक्ट करा रहे हैं। तो एक क्या स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, उस पे हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है जो इस बार फर्स्ट टाइम ये एग्जामिनेशन हो रहा है और वो उसमें अपेयर कर रहे हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटजी। सो एज वी नो दैट सक्सेस इज बिल्ट ऑन परसिस्टेंस। देखिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होकर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम मेहनत करते हैं और मेहनत अधूरी रह जाती है, तो हमें गोल नहीं मिल पाता। तो हमें उससे घबराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं वो क्या थी और इन किन कमियों की वजह से हम सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि सफलता उन्हें ही मिलती है जो पूरे प्रयास करते हैं, पूरे मन से अपना सफलता पाने का प्रयास करते हैं। और असफलता का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रयास है वो पूरे मन से नहीं किया था। तो आप धैर्यवान होके अपने गोल को देखते हुए तैयारी करें और आपको सक्सेस 100% आपको मिलेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये समझें कि एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या है। एग्जामिनेशन की फॉर्मेट की बात करें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल काउंसिल है हमारी, उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का जो रेगुलेशन है वो बनाया और अधिसूचना जारी हुई उसके बारे में और गैजेट में वो पब्लिश हुआ। तो जो ये एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन है उसमें PCI ने मेंशन किया है कि एग्जिट एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट कराया जाए। तो सबसे पहले PCI किसी एक बॉडी को डेजिग्नेट कर सकती है एज अथॉरिटी कि वो एग्जामिनेशन को करा दे। जैसे कि इस बार NBAMS जो है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेस, वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहा है। एग्जामिनेशन में 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, तीनों अलग अलग डेट्स में होंगे। और उन पेपर्स में फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट और जो आपके नया सिलेबस है ER 2020 का जो नया डिप्लोमा का सिलेबस है, वहां के जो सब्जेक्ट हैं उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका एग्जामिनेशन इंग्लिश में होगा, जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी बेसिकली। और हर एक पेपर में आपसे लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 3 घंटे देंगे और 50% मार्क्स लाना आपको हर एक पेपर में कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए उस पेपर को। अगर आप नहीं कर पाते हैं एक अटेम्प्ट में तीनों पेपर, तो आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें एग्जामिनेशन के बारे में है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप NBAMS की वेबसाइट से डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको रेफर कर सकते हैं। वहां पे NBAMS है, एग्जामिनेशन का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कौन कौन सी डेट में रजिस्ट्रेशन होंगे, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, कहाँ कहाँ सेंटर रह सकता है, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। आप उसको थोरोली स्टडी कर लीजिएगा। काफी पेजेस हैं उस बुलेटिन में और उसको अच्छे से आप पढ़िए और उसके बाद में आप अपना आगे बढ़िएगा। इसके बाद मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट तैयार की है, जो न्यू वेबसाइट है और ओल्ड वेबसाइट भी, दोनों ही अच्छी वेबसाइट है, जहां से आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको हमेशा
मिलती रहती हैं और वहां से आपको काफी चीजें सीखने के लिए भी मिलेंगी, तो आप उसको रेगुलरली विजिट करें एज ए फार्मासिस्ट। ये मेरी रिकमेंडेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए फार्मेसी के। द नेक्स्ट थिंग इज दैट सब्जेक्ट्स। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स, जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, वो कम्युनिटी फार्मेसी, मैनेजमेंट, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, एचएपी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी। इन सभी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सभी सब्जेक्ट्स अलग अलग पेपर्स में डिवाइडेड है। कुछ सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है, कुछ सब्जेक्ट की वेटेज कम है। मींस कुछ सब्जेक्ट से आपसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ से थोड़ा कम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ब्लूप्रिंट आप जो एनवीएमएस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि ये हाई वेटेज सब्जेक्ट है और ये लो वेटेज सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, रिव्यू द सिलेबस थोरोली। अब आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहला जो आपका वर्क है उसके लिए आपको जरूरी है कि आपका जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का उसको आप अच्छे से पढ़ें, रीड करें। रीड करने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा और आपको सिलेबस को डिवाइड करने में वो चीजें मदद करें। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप पहले तो एक जो एक्सट्रैक्ट है सिलेबस का, जो एनवीएमएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है, आई थिंक पेज नंबर 72 से लेके 78 तक वो सारा है, आप देख लीजिएगा उसको, वहां पे उन्होंने एक्सट्रैक्ट दिया है सिलेबस का, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो है कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो लेटेस्ट सिलेबस है एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंगली, उसको आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर जो दोनों सिलेबस हैं उनको आप ब्रेक डाउन करिए इनटू द कोर सब्जेक्ट, जो कि आपके फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी है। इनमें आप उनको डिवाइड कर लीजिए और जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप सब टॉपिक्स में डिवाइड करिए और अपनी स्टडी के लिए पूरे के पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर करिए कि मैंने अपने सिलेबस को इस तरीके से आगे स्टडी करना है। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है आपकी स्ट्रेटजी का वो होना चाहिए कि सबसे पहला जो वर्क है वो आप क्या करेंगे, सिलेबस को आप रिव्यू करेंगे, रीड करेंगे और फिर उसका डिवाइडेशन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए देन यू शुड क्रिएट ए स्टडी प्लान। अब आपको एक स्टडी प्लान बनाना है जिसमें कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक आवर्स जो है डेडिकेट करने पड़ेंगे। मीन्स आपके पास में अब आप डिप्लोमा कर चुके हैं, आपका रिजल्ट भी आ गया है, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपने टाइम टेबल बना लीजिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम टेबल दीजिए, इक्वल जो है आप समय दीजिएगा वहां पे टाइम टेबल में, ताकि सब सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ पाए, उनका रिवीजन कर पाए, उनकी प्रैक्टिस कर पाए। और जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो फिक्स किया है, उसको आप फॉलो भी करिएगा। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना के आपने चिपका दिया कहीं पे और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देन फिर उस स्टडी प्लान को क्रिएट करने की कोई जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी है उसकी, वो खत्म हो जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट विद द हाई इंपॉर्टेंस टॉपिक्स एंड देन मूव टू द मीडियम एंड लो इंपॉर्टेंस टॉपिक्स। जो आपके ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप पहले कवर करें, मीडियम वालों को बाद में, और जो जिनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, एमसीक्यूज जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है या और भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन अगर कोई है, वहां पे अगर उन टॉपिक से कम आते हैं तो उनको आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन आप प्रायोरिटी पे रखें कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स के केसेस में डोजेस फॉर्म्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, आपके पेरेंटल डोजेस फॉर्म्स,
तो उनके जो इवेल्यूशन पैरामीटर्स टाइप्स हैं उनके, वो आपको लर्न करने चाहिए। फार्माकोग्नोसी जैसे है तो वहां पे आपको जो आपकी क्रूड ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन है, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन जो है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीजें। आपकी जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एल्केलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप पहले कवर करें, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको सबसे लास्ट में करें। लेकिन करना सबको है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो सभी इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली। द नेक्स्ट थिंग इज दैट ब्रेक डाउन द सिलेबस इनटू वीकली और बाई वीकली गोल्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब आपने सिलेबस जो बनाया है उसमें से भी आप एक काम करिएगा कि जो आपकी सब्जेक्ट हैं उनको ही आप वीकली डिवाइड कर दीजिएगा कि मैंने इस वीक में ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक में मैंने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। एग्जामिनेशन अक्टूबर में है और वी हैव अराउंड 30 डेज, हमारे पास लगभग 30 ही दिन बचते हैं। सितंबर का मंथ है ये, तो लगभग निकल ही गया। तो आपको जो भी तैयारी करनी है इस एक महीने के अंदर ही करनी है। वो अलग बात है कि अगर कोई एक्सटेंशन किसी वजह से डेट का होता है, लेकिन अभी एनबीएमएस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो जैसा भी एनबीएमएस की अथॉरिटीज के जो भी डायरेक्शंस होंगे वो जो हैं उनको हम फॉलो करें। द नेक्स्ट इज द निंजा टेक्निक। हियर यू कैन सी ए निंजा। तो आप इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं स्टडी के लिए। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक एंड आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। So what is the meaning of ninja technique here? N for note making, I for integration, N for numerous revisions, J for just in time learning and A for active recall. Means आप जो टॉपिक्स हैं उनके छोटे छोटे नोट्स बनाइए, कंसाइज नोट्स बनाइए, जो की पॉइंट्स हैं उनको फोकस करिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं फार्मेसी में, उनको भी आपने देखना है। जैसे पोसोलॉजी का जो पार्ट है, आपके एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कंसंट्रेशन मेजर करने वाले क्वेश्चन, उनको भी आप अच्छे से उनके नोट्स बनाइएगा, फॉर्मूलाज उनके लर्न करिएगा। डोज कैलकुलेशन के लिए आप चाइल्ड फॉर्मूला है, यंग्स फॉर्मूला है, वो सब चीजें यूज कर सकते। मैकेनिज्म है फार्माकोलॉजी में, उनके आप नोट्स बनाइए और इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज करें। जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह मिला के पढ़िए। जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल जो आपकी केमिस्ट्री है वो, और फार्माकोलॉजी, तो आप केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साथ पढ़ सकते हैं। एक तरफ आप मैकेनिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आप QSAR पढ़ सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें यूजेस हैं। तो इस तरीके से जो आपके फार्माकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, क्लिनिकल जो सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आप जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करके उनको पढ़ें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। नेक्स्ट इज रिवीजन। आप बार बार रिवीजन करिए। जो टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं उनको आप डेली रिवाइज करिए, और स्पेस रिपीटिशन टेक्निक का आप यूज करें ताकि इंफॉर्मेशन को आप रिटेन कर पाए। क्योंकि होता यह है कि जब हम आगे का पढ़ लेते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं, लेकिन करना यह है कि आगे का तो पढ़ना ही है, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसको भी रिटेन करना है, उसको भी याद करके रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज जस्ट इन टाइम लर्न। जब एग्जाम की डेट बिल्कुल पास आ जाएगी तो आप अपने उन टॉपिक्स को पढ़िएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप उनको लग रहा है कि आप उनमें वीक, आप नई इंफॉर्मेशन को कम से कम गेन करने की कोशिश करें। नए टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करें, उसी को प्रैक्टिस करें। एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्विजेस आप ले सकते हैं, मॉक एग्जामिनेशन ले सकते हैं। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स गूगल पे अवेलेबल हैं, आप वहां पे डालेंगे मॉक टेस्ट के लिए, क्विजेस के लिए, तो आपको टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाएंगे और आप उनको वहां पे सोल्व करके देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्विजेस जरूर लें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स का भी पता चलेगा। हम भी अपने YouTube चैनल पे MCQs कराएंगे। MCQs
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, उनको हम डिस्कस करेंगे। आप वहां पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं 9:30 बजे से, अगले वीक रात 9:30 बजे से आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। Now next thing is that practice with past papers and mock examinations। जो पुराने सालों में पेपर हो चुके हैं आपके गवर्नमेंट की जो एग्जामिनेशन हुई हैं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में फार्मेसी से रिलेटेड। तो उनमें जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके टॉपिक्स हैं, वो आप जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते। फुल लेंथ एग्जामिनेशन, मॉक एग्जामिनेशन अगर कोई वेबसाइट कंडक्ट कराती है सीबीटी टाइप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और एक्यूरेसी भी आपकी इम्प्रूव होगी। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि एनबीएमएस जो एग्जामिनेशन करा रहा है उसमें आपको लिमिटेड टाइम है, और हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट, और 3 सेक्शन ABC या 1 2 3 जो भी उनका रहेगा पैटर्न, और हर एक सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन होंगे, और उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। तो उन 60 मिनट में ही आपको उन क्वेश्चंस को रिव्यू करना है, उनको सोल्व करना है, और आफ्टर 60 मिनट दैट ऑप्शन विल बी लॉक्ड, वो बंद हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाए एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान बहुत सारी एंजाइटी होती है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन के सही आंसर्स को भी गलत कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर पाए। द नेक्स्ट इज ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स। आप अपनी स्टडी के लिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके जैसे विचार रखते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और डिस्कशन करते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एमसीक्यूज आपस में शेयर करते हैं, उन बच्चों के साथ अपना ग्रुप बनाइए, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। इसमें हमें आपस में जब हम एक्सचेंज करते हैं थॉट्स को, तो बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए हमें एक दूसरे से मिलती हैं, और हमारी जो लर्निंग है वो मजबूत होती है, रेनफोर्स होती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि हमारा खुद का यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेड इजी है, या दूसरे भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि काफी अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फी, अच्छे से लेक्चर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी इवन प्रोवाइड करा देते हैं कई बार, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते। नेक्स्ट इज स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। एग्जामिनेशन के दौरान स्ट्रेस होना कॉमन बात है। आप तैयारी करेंगे तो आपको समय भी देना पड़ेगा, और समय में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते हुए आप बिल्कुल खाना पीना भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ही अच्छे से आप जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, और आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी स्टडी के बीच में, रिलैक्सेशन के बीच में, फिजिकल एक्टिविटी के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं उनका सहारा ले सकते हैं। जो जापानीज कल्चर है वहां से बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक आई हैं, उनका यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। यूजुअली मेरा ये है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ लगातार, तो एटलीस्ट 25 मिनट के बाद में मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ स्टडी। तो इसलिए आप भी ये सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि व्हाट कैन बी बेटर अप्रोच फॉर यू। तो जो भी आपको सही लगे वो आप करें, हेल्दी रहें, न्यूट्रिशियस फूड जो है आप खाएं, फल खाएं, जिससे कि एक अच्छी हेल्थ आपकी बनी रहे। तो नेक्स्ट इज रिव्यू एंड रिवाइज। जो नोट्स आपने बनाए हैं उनका रिवीजन आप करते रहें, जो कि हाईली टॉपिक्स हैं, मींस ऐसे टॉपिक जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जो कि हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सोल्व करें, प्रैक्टिस करें। और
जब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो जो नए टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट ना करें, क्योंकि होगा क्या, आप नया टॉपिक पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे और पुराने का रिवीजन नहीं होगा, तो पुराने से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं और आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो आपके वो भी सोल्व नहीं हो पाएंगे। माना कि नया हो सकता है, लास्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पुराने आप कर पाए। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, और अपनी जो तैयारी है उसका रिव्यू आप अपने आप करते रहें, असेसमेंट आप अपने आप करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीक से हम लोग 9:30 बजे से रात में लाइव रहेंगे आपके लिए। 1-1.5 घंटा जितना भी हम पढ़ा सकते हैं, आपको आपकी हेल्प करेंगे आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने में। और मुझे आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच।